इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर अपन मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसको समझने से पहले जान लेते हैं सम और प्रोडक्ट क्या होता है। सम फॉलो करता है प्लस ऑपरेशन को और प्रोडक्ट फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन को। और इसको बोल सकते हैं कि सम फॉलो करता है ओवर गेट को, प्रोडक्ट फॉलो करता है एंड गेट को। ठीक है, ये चीज याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अपन उसके कैनोनिकल फॉर्म और नॉन कैनोनिकल फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, जब अपन इसको कन्वर्ट करते हैं तो उस समय अपन को इस तरीके की चीज़ों को याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, जिससे अपन ना सॉल्यूशन करना यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट का। सम ऑफ प्रोडक्ट का अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है दी लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा अगर आपके लॉजिकल प्रोडक्ट का सम है, द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट उसे बोला जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन एक मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए लिख लेते हैं y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं कि केवल दो 3 4 5 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी, ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बी और सी भी आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। और मल्टीप्लाई के फॉर्म में होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। और प्रोडक्ट फॉर्म में होने का मतलब क्या है, क्योंकि एंड गेट के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको अपन ने क्या किया, ऐड किया है, यानी कि बीच में इसके और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। और ऑपरेशन परफॉर्म होने का यानी कि इसके बीच में सम ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी कि इनके बीच में प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो कहने का मतलब यह है दो या दो से ज्यादा, ए सी ले लो या सी ए ले लो, किस तरीके से दो या दो से ज्यादा कितने भी प्रोडक्ट लॉजिकल प्रोडक्ट का जो सम है, इनको जब जो ऐड किया जा रहा है, इनका जो सम है उसको बोला जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इनको क्या बोला जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसी तरीके से होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस समझते हैं, पीओएस सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ सम भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम भी एक एक्सप्रेशन होता है जो कि लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर लॉजिकल सम। देखो इसके पहले डेफिनेशन समझते हैं जिससे थोड़ा आसान हो जाएगी। ए पीओएस एक्सप्रेशन इज ए लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लॉजिकल सम टर्म, लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर लॉजिकल सम टर्म, लॉजिकल सम टर्म। कभी कभी इसको घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब जो पेपर में पूछा जाता है ऐसा पूछ लेते हैं वो लोग कि जो और गेट है, अगर दो और गेट का मल्टीप्लाई अगर करके अपन एंड गेट बनाते हैं तो क्या गेट निकल के आता है। कुछ इस तरीके से अपने से पूछा जाता है, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कभी ऐसा पूछा गया आपसे कि दो और गेट मिला दीजिए आपने, टू और गेट को कंबाइन करो, टू और गेट कंबाइन in the form of combine in the form of AND gate। इस तरीके से आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है
और एंड गेट का कॉम्बिनेशन बना के, तो वो या तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। बस आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी गहराई देखनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक्सप्रेशन देखते हैं कि अगर y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो सम है उसका प्रोडक्ट किया जा रहा है, यानी कि दो और गेट हैं, यहाँ पे जैसे दो इनपुट है, यहाँ पे दो इनपुट है, उसका और गेट बना, यहाँ पे भी दो इनपुट हैं बी और सी, उसका भी दो और गेट बना। उस और गेट का अपन ने क्या किया, एंड गेट किया, उस और गेट का अपन ने एंड गेट किया। तो जब एग्जामिनर अगर देखता है, अगर मतलब एक आप समझ लीजिए जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उसी समय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्योंकि ए और बी अपने आप में इनपुट होने का मतलब है कि जीरो बन के जो कॉम्बिनेशन है, या तो जीरो होगा या 1 होगा। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मिन टर्म और सम का मतलब होता है मैक्स टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम है और सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो एग्जामिनर आपके साथ क्या करता है, आपके साथ इस तरीके से खेल सकता है कि या तो वो मिन टर्म को इसके साथ कनेक्ट कर देगा या मैक्सिमम टर्म को कनेक्ट कर देगा। जब वो बोले कि प्रोडक्ट ऑफ सम से, अब आप क्वेश्चन की ये तो समझ में आ गया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ सम किस तरीके से लिखा जाता है और सम ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से लिखा जाता है। दो सम की वैल्यू है, उसको प्रोडक्ट कर दिया तो वो सम ऑफ एसओपी बन दो, क्या बन गया, जो पीओएस बन गया, प्रोडक्ट ऑफ सम बन गया। दो सम दिए गए, दो सम ए प्लस बी, इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी बार, तो जैसा भी अपन देख लेते हैं। तो क्या है कि सम, दो सम हैं, उन दो सम के बीच में क्या कर दिया गया, प्रोडक्ट कर गया। दो सम के बीच में प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट किया गया, तब इसे क्या बोल रहे हैं, पीओएस एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। क्या, जब सम का प्रोडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सम का प्रोडक्ट करने पर पीओएस बोला जाता है। नॉर्मल एक्सप्रेशन यही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जब इस टॉपिक के हिसाब से आप देखते हैं तो वो उसको कंफ्यूज करने के लिए आपको बता देता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिन टर्म का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या उसको बोल सकते हैं एंड गेट, और मैक्स टर्म का मतलब होता है एडिशन, या इसको बोल लो और गेट। अब क्योंकि मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म भी एंड और गेट से मिलकर बने हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम भी एंड और गेट से मिलकर बना, तो इनके बीच में क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब इनके बीच में कुछ जो कॉमन चीजें वो आ गई। तो एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा बोल सकता है कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट की मदद से किसी के मिन टर्म फॉलो करना है, और प्रोडक्ट या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम की मदद से आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म फॉलो करना है। तो इसमें क्या है कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ सम बने तो इसमें मिन टर्म की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी मिन टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और मैक्स टर्म की वैल्यू निकालेंगे तब उसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे अपन मिन टर्म को अगर 1 मान रहे हैं तो मैक्सिमम टर्म को 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आउटपुट आता है वो अपन 1 और 0 के फॉर्म में ही उसको कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर x की वैल्यू को अगर अपन ने 1 मान लिया मिन टर्म के अंदर, तो x की वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा अपन को मैक्सिमम टर्म के अंदर, ठीक है। ऐसा आप यहाँ किसी भी जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तब आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे मिन टर्म को मैं 1 मान रहा हूँ और मैक्सिमम टर्म में x की वैल्यू को 0 लेके चल रहा हूँ। तो इससे क्या है, एग्जामिनर को क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ इस बंदे ने इस तरीके से इसको परफॉर्म किया है और इसको आता भी है। तो कई बार आपको टेबल बता के कंफ्यूज किया जा सकता है, मतलब कॉलेज में भी कर देते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन ये भी है कि इसका मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म को रिलेट करने के बाद
वो आपसे टेबल बना देते हैं और टेबल बनाने के बाद उसमें से जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है वो मिन टर्म बन जाता है और जिसको अगर एडिशन करके कंप्लीट किया जाता है उसका मैक्सिमम टर्म बन जाता है। तो अगर आप टेबल के फॉर्म में जाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको टेबल के फॉर्म में बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं अगली वीडियो के अंदर आपको कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ सम का एक्सप्रेशन आपको करके दिखाऊंगा। कैनोनिकल या फिर स्टैंडर्ड तरीके से किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, टेबल को वैसे मैंने मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म में समझाया था, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर POS और SOP की टेबल से चाहिए, ठीक है, कमेंट में कर देना यार, बता देंगे अपन, ऐसा कि आप अपने को तो बताना ही है।